माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट, हम लोग बोर्ड एग्जाम टारगेट 2021 सीरीज कर रहे हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चेक वेदर कैन एंड विद द डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 6 to the power n एक ऐसा नंबर है, वो क्या डिजिट 0 से एंड होगा, ये हमको बताना है। अब इसकी पावर में क्या है, 6 to the power n को पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसकी पावर में n है और n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। देखिए यदि 6 to the power n में हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 6 आंसर मिलेगा, है ना। अब यदि मान लो यहाँ पे n के प्लेस पे 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। यदि आप 6 के प्लेस पे ये सॉरी n के प्लेस पे 3 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 216 मिलेगा। सिमिलरली यदि n के प्लेस पे 4 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यदि आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको जो भी मिलेंगे वो 666 मिलेगा। और बेसिकली जो 6 है, 6 के जो फैक्टर है वो क्या बन सकते हैं हमारे, 6 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे हमारे 2 इंटू 3। देखिए है ना, 2 इंटू 3 ये हमारे 6 के फैक्टर है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। यदि 6 to the power n है वो किसी डिजिट 0 के ऊपर एंड होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो अब इसको देखो, इसको सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। अब आपको तो ये समझ में आ गया, जो 6 है ना, 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 3 होंगे। इसके अलावा दुनिया में 6 का कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है। तो ये हमारा यूनिकनेस की प्रॉपर्टी होगी। ये आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए आपको ये मालूम है, वी नो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद 0 मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। यदि कोई सा भी नंबर है, यदि उसको 5 से डिविजिबल होना है, उसके एंड में क्या है, 0 आता है, तभी वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे हम बात करें 10 की, तो ये नंबर लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। यदि आप यहाँ पे या तो क्या 0 आना चाहिए फिर 5 आना चाहिए, है ना, या तो उसके नंबर में क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तभी जाके क्या होगा वो हमारा। बट हमारा अभी यहाँ पे 5 का यूज नहीं, हमें तो 0 की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो वी नो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद 0 मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। ये हमने लिख लिया है कि भैया कोई सा भी नंबर है, यदि उससे उसके एंड में 0 होगा तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। देखिए उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारा 6 का, इसकी पावर में n है। ठीक है, अब ये जो 2 इंटू 3 है, ये क्या है हमारा यूनिकनेस है, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। और ये हमें क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या है आपका, यूनिक है ना। ये हमको कहाँ से मिलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से ये बात हमें मालूम है। अब सिंस देखो, since 5 does not occur in the prime factorization of 6 to the power n for any natural number n, भैया जब आता ही नहीं है 6 to the power n का, जब 6 का फैक्टर ही प्राइम फैक्टर ही 2 इंटू 3 हो रहा है, वहाँ पे कहीं कोई 0 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा 0 से एंड कैसे होगा। उसके बाद therefore 6 to the power n can never end with the digit 0 for any natural number n। हाँ, जब ये उसका फैक्टर ही नहीं होगा, जैसे कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब होगा इट मस्ट कंटेन डेट फैक्टर। अब वो फैक्टर उसके अंदर है ही नहीं है, तो कहाँ से वो उससे डिविजिबल हो सकता है। तो हम यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, therefore 6 to the power n can never end with a digit 0 for any natural n। तो ये आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज
Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. अब इन्हें ये बताना है कि वो नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होंगे या नहीं होंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो अभी बता देते हैं। देखिए वाला नंबर लिखा है हमने 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 यहाँ भी है, 13 दोनों में ही हम कॉमन ले लेते हैं। तो इन ब्रैकेट यू गेट 7 इंटू 11 प्लस 1 13 11 7 जा 77 प्लस 1 13 और यहाँ पे आपको मिलेगा 78। देखिए अब 78 के लिए प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 2, तो ये हो गया हमारा 2 3 जा 6 और ये 9 जा 2 9 जा 18, इसको बाद 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 1 जा 13। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इस नंबर को आप 13 इंटू 78 को यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस 2 इंटू 3 इंटू 13 है ना। तो ये क्या हो गया जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर। तो देखिए you get here more than two factors of this number, so 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number। अब यहाँ पे आते हैं तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे 5 है और इस वाले नंबर में भी 5 है। हम यहाँ से 5 को कॉमन ले लेते हैं, आपको क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो आंसर होगा हमारा 1008। ये आंसर होगा हमारा 1008 प्लस 1। तो 5 इंटू ये मिलेगा हमें 1009। ठीक है, तो अब देखो इसकी जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो यू गेट मोर देन टू फैक्टर्स है ना। तो आपको अभी कह सकते हैं therefore it contains, since it contains more than टू फैक्टर्स, एक फैक्टर तो ये हो गया, दूसरा फैक्टर स्कोर बनाओ, अब स्प्लिट करोगे तो आपके और फैक्टर्स आ जाएंगे। इट कंटेन्स मोर देन टू फैक्टर्स, therefore given number is composite number। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। Come to last question of the exercise, that is question number 7. Question number 7 is, there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round in the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point in the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। पहले एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ के ऊपर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे सोनिया भी खड़ी हुई है, यहाँ पे रवि भी खड़ा हुआ है। ठीक है, ये वन राउंड को कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है। अब ये बोल रहे हैं कि जब स्टार्ट कर देंगे तो कितने समय के बाद में ये दोनों एक सेम पॉइंट के ऊपर आपको वापस से मिलेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, वो मिनिमम से मिनिमम टाइम हमको निकालना है जब ये रवि और सोनिया उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, देखिए सबसे पहले आप 18 को क्या लिख सकते हो, 18 के क्या फैक्टर हो सकते हैं 2 इंटू 9। अब इसे हम फर्दर लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसे आप जैसा लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर। एंड 12 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 6 लिख सकते हो आप। फर्दर 6 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 3 लिखोगे। तो अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2 स्क्वायर इंटू
यहाँ पे मिलेगा 3 टू द पावर 1। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का आपको क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो नंबर हमारा कॉमन है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए तो एक ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक पेयर जो है यहाँ पे हमारा 2 स्क्वायर है, दूसरा पेयर 3 स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, तो यह 36 मिनट। तो सोनिया एंड रवि विल मीट आफ्टर 36 मिनट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।